इस बार इनका सामना किसी साइकिल से नहीं है, इस बार इनका सामना राष्ट्रीय पार्टी से है जो 100 साल से पुरानी पार्टी है। इस बार योगी जी का सामना एक बहुत युवा और डायनामिक नेतृत्व के सामने है। आप साइकिल जितना मर्जी दौड़ा लीजिए, आप कमल का फूल कितनी भी कीचड़ में खिला लीजिए, कमल को उठाने के लिए भी हाथ चाहिए, साइकिल को चलाने के लिए हाथ चाहिए। हाथ तो बैलेंस है ना, बिना हाथ के इस बार ना तो राज्य में और 24 में ना केंद्र में कोई सरकार नहीं बन सकिया। योगी जी ने राम मंदिर पे ध्यान ज़्यादा दिया, योगी जी ने राम राज्य की स्थापना की बात करी, लेकिन जब राम मंदिर की स्थापना की बात होने लगी, उनके निर्माण की बात होने लगी, तो फिर 2 करोड़ की ज़मीन 18 करोड़ 50 लाख में निकल जाती है। तो जी कैसे सर इस बार जो है आपकी पार्टी मैदान में उतर रही है, कैसे आप देखते हैं इस पूरे मसले को? देखिए, जहाँ तक उत्तर प्रदेश का सवाल है, तो हमारे शीर्ष नेतृत्व की खुद की अपनी डायरेक्शन है, और मुझे लगता है और पूरा विश्वास भी है कि शायद इस बार शीर्ष नेतृत्व की तरफ से आदेश है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस अपने बल पर चुनाव लड़ने वाली है, जैसा मुझे लगता है। क्योंकि मैं लीगल डिपार्टमेंट से संबंध रखता हूँ और लीगली देखता हूँ, पार्टी के हमारे शीर्ष नेतृत्व की तरफ से जब भी डायरेक्शन हुआ, जब भी आदेश हुआ, तो हमने लीगल फील्ड पर, फ्रंट पर जाकर, चाहे वो मजदूरों का केस हो या किसानों का केस हो या किसानों की किसी के भी हित की बात हो, तो हमने उनको पूरी तरीके से सपोर्ट किया। हमने किसानों के केस फ्री लड़ने का वादा किया था। हमने संयुक्त किसान मोर्चा के मंच से घोषणा की थी, और ये घोषणा जो हमारे द्वारा की गई थी, हम आज उस पर आज भी खड़े हैं। किसानों के प्रति जितने भी झूठे केस इस सरकार ने लगाए, उनकी जितना भी कार्रवाई है, जितने कोर्ट में पैरवी है, उसको हम कर रहे हैं, मेरी पूरी लीगल टीम कर रही है। और देखते हैं, यूपी का चुनाव इस बार एक इंटरेस्टिंग चुनाव होने वाला है, मज़ा आने वाला है इस बार के चुनाव में। क्यों मज़ा आने वाला है? क्योंकि इस बार उत्तर प्रदेश की जनता कांग्रेस की तरफ मुंह उठाए देख रही है। आज मेरे उत्तर प्रदेश की जनता को विश्वास है, मेरे किसानों को विश्वास है, मेरे मजदूरों को विश्वास है कि आने वाले टाइम में 2022 में यदि कोई पार्टी उनके हित का ध्यान रख सकती है तो वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी है। और किसके नेतृत्व में रख सकती है? जब मैं बात करता हूँ लोगों से, तो सबका एक ही साफ कहना है कि आदरणीय प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के लोगों को विश्वास है, और शायद विश्वास रखिए 24 में मेरी पार्टी के ऊपर पूरे देश को विश्वास हो। क्या अगर योगी आदित्यनाथ के चेहरे पे अगर पूरा चुनाव लड़ा जाए तो उसका असर जो है कैसे आप देखते हैं? या फिर जो है अगर केशव प्रसाद मौर्य पे अगर चुनाव लड़ा जाता है तो जो एसटी ओबीसी समाज के जो लोग हैं, जितनी भी पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं, उसका क्या कोई बड़ा वर्ग देखने को मिलेगा? अगर दोनों के चेहरे पे लड़ा जाए चुनाव तो कैसे आप देखते हैं किसी एक? देखिए, पिछले 10 दिन में जो उठक पटक उत्तर प्रदेश में देखने को मिली, भारतीय जनता पार्टी के संदर्भ में अगर बात करूं तो उस पार्टी में ज़्यादा घमासान हुआ, और घमासान होना भी चाहिए। ये इस समय इस पार्टी को और हमारे आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को ये आभास हो चुका है कि इस बार इनका सामना बच्चों से नहीं है, इस बार इनका सामना किसी साइकिल से नहीं है, इस बार इनका सामना राष्ट्रीय पार्टी से है जो 100 साल से पुरानी पार्टी है। इस बार योगी जी का सामना एक बहुत युवा और डायनामिक नेतृत्व के सामने है। और जहाँ तक रही बात मेरे दलितों की, किसानों की और पिछड़े हुए लोगों की, मजदूरों की, मैं विश्वास दिलाता हूँ आपके चैनल के माध्यम से अपने उत्तर प्रदेश के सभी निवासियों को विश्वास दिलाता हूँ, आप विश्वास कीजिए, ये पार्टी सदा आपकी थी, आपकी है, आपकी रहेगी। आपके हितों में जितनी भी योजनाएं बनेंगी, जितनी भी कार्य प्रणाली होंगी, जितना भी क्रियान्वयन होगा, आपके हित को सर्वोपरि रखा जाएगा। आप विश्वास कीजिए, ये आने वाले टाइम में कांग्रेस की सरकार आपकी सरकार। एक ठाकुरवाद को जो है एकत्रित करने के लिए योगी आदित्यनाथ का चेहरा रखा जा रहा है, और जो एसटी ओबीसी को जो लुभाने के लिए जो है केशव प्रसाद मौर्य को इस्तेमाल किया जा सकता है। तो क्या आपको लगता है कि अगर ऐसे हालात में जो है अगर केशव प्रसाद मौर्य को उतारा जाए तो इसका एक तबका जो है कहीं ना कहीं बड़ा बेनिफिट दे सकता है? नहीं, मुझे नहीं लगता सोनू जी, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति आज से 35 साल पुरानी राजनीति नहीं है। आज की उत्तर प्रदेश में मेरे युवा शिक्षित हैं, पढ़े लिखे बच्चे हैं,
अपनी बेरोज़गारी के कारण परेशान है, बड़ी बड़ी डिग्री लेकर मेरा युवा रोड पर बैठा है, मेरे किसान प्रताड़ित हो चुके हैं, मेरे दलित समुदाय के लोगों के साथ जिस तरह से अत्याचार हुआ इस सरकार में, जैसा हाथरस कांड है उसको आप भूल नहीं सकते, और भी बहुत सारी छोटी मोटी घटनाएं हुई। मेरे बच्चियों के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ, पुलिस वालों ने एफआईआर लिखने से मना किया। तो ऐसा नहीं है कि केशव प्रसाद मौर्य जी के आने से मेरा एक पर्टिकुलर वर्ग उनके साथ चला जाएगा, मैं ऐसा नहीं देखता। अगर चला जाना होता तो ये जिला पंचायत में उनको इसका परिणाम मिल जाता। जिला पंचायत के जो परिणाम थे स्पष्ट करते हैं, ये घोषणा है इस निर्दयी सरकार के खिलाफ। इनको समझ जाना चाहिए, और हमारे लिए एक सबक है कि आने वाला टाइम बहुत संघर्ष भरा हुआ है, बहुत स्ट्रगल हमें करना है, बहुत तेज़ी के साथ काम करना है, विश्वास जीतना है, लोगों को प्यार भी करना है। और विश्वास कीजिए, ये एक यही पार्टी है जिसको हम अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कहते हैं, जो जातिवाद से ऊपर उठकर बात करती है। यही पार्टी है जो सबको अपने गले से लगा कर चलती है। लेकिन सर, पूरे हालात को अगर देखा जाए तो सर सवाल ये उठता है कि आखिर कांग्रेस की तरफ से कौन ऐसा चेहरा है जो बीजेपी को मात दे सकता है? क्योंकि अगर साइकिल देखा जाए तो अगर साइकिल पंचर भी हो जाती है तो वो अभी भी जो है तेज दौड़ने की स्थिति में है, लेकिन जो हाथ की स्थिति है, जो पंजा है, वो बिल्कुल जकड़ा हुआ सा फील हो रहा है। क्या आपको ऐसा लगता है? कौन चुनौती दे सकता है? देखिए, आपने जो कहा कि साइकिल अगर पंक्चर भी हो जाए तो भी तेज़ भागती है, तो मुझे लग रहा है अखिलेश यादव जी ने अपनी साइकिल में ट्यूबलेस टायर डलवा लिए होंगे, क्योंकि ट्यूबलेस टायर के बाद अगर पंक्चर हो जाए तो भी भाग लेती है। लेकिन विश्वास कीजिए, साइकिल तभी भागेगी जब उसके पंजों की पकड़ मजबूत होगी। मेरा कहने का मतलब साफ है कि आप साइकिल जितना मर्जी दौड़ा लीजिए, आप कमल का फूल कितनी भी कीचड़ में खिला लीजिए, कमल को उठाने के लिए भी हाथ चाहिए, साइकिल को चलाने के लिए हाथ चाहिए। हाथ तो बैलेंस है ना, तो बिना हाथ के मान जाइए, ये चुनाव चिन्ह अपने आप में सार्थक है, अपने आप में संपूर्ण कहानी कहता है। बिना हाथ के इस बार ना तो राज्य में और 24 में ना केंद्र में कोई सरकार नहीं बन सकती। चलिए, एक आखिरी सवाल के साथ मैं खत्म करना चाहूंगा सर। योगी कार्यकाल को सर 4.5 साल पूरे हो गए हैं, और ऐसी स्थिति में देखने को मिल रहा है कि आज से जितनी बार भी उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की अगर सरकार आई है तो 3 साल भी पूरे नहीं कर पाई अपने कार्यकाल को, उससे पहले ही जो है इस्तीफा देना पड़ा है। लेकिन योगी आदित्यनाथ जो पहले ऐसे शख्स है भारतीय जनता पार्टी के जिन्होंने 4.5 साल जो अपने कार्यकाल को पूरे किए हैं, तो जाहिर सी बात है कि जनता जो है उनको मान रही है। आप इसको क्या देखते, कैसे देखते हैं आप इसको? नहीं, योगी जी का कार्यकाल अच्छा कार्यकाल रहा। शुरुआत इन्होंने बहुत अच्छी करी, अच्छी तरीके से करी, और बाकी जहाँ तक जनता के उम्मीदों पर खरा उतरना, वो ना तो ये राज्य सरकार उतर पाई, ना केंद्र में इनकी मोदी जी की सरकार उतर पाई। बहुत सारी छोटी छोटी सी खुशियाँ होती हैं जनता की। रोज़गार की बात है, आज उत्तर प्रदेश में बेरोज़गारी का डाटा देखो तो बहुत ऊंचाई पर है। 25 करोड़ की पॉपुलेशन वाले राज्य में मेरे युवा बेरोज़गार घूम रहे हैं। योगी जी ने बिजली के बारे में कुछ नहीं किया। मेरे उत्तर प्रदेश में आज भी देश में सबसे ज़्यादा महंगी बिजली खरीदी जाती है। आप सोच नहीं सकते, दिल्ली में तो लोगों को फ्री बिजली मिलती है, तो शायद वो दिल्ली वाले बड़े खुश नसीब हैं, लेकिन हम तो 7 रुपये यूनिट बिजली का देते हैं। योगी जी ने बिजली के बारे में कुछ नहीं किया। योगी जी ने किसानों की पेमेंट, गन्ने की पेमेंट के बारे में कुछ नहीं किया। योगी जी ने गरीबों के उत्थान के बारे में कुछ नहीं किया। योगी जी ने राम मंदिर पे ध्यान ज़्यादा दिया। योगी जी ने राम राज्य की स्थापना की बात करी, लेकिन जब राम मंदिर की स्थापना की बात होने लगी, उनके निर्माण की बात होने लगी, तो फिर 2 करोड़ की ज़मीन 18 करोड़ 50 लाख में निकल जाती है। तो शायद ये इनकी करनी और कथनी में फ़र्क रहा। कोई बात नहीं, यही तो खूबसूरती है लोकतंत्र की। योगी जी ने अपना समय दिखाया। आने वाले 35 साल से जो लोग पार्टियां आती रहीं जाती रहीं, उत्तर प्रदेश आज भी वहीं खड़ा है। आज भी लोग उत्तर प्रदेश के नाम से घृणा करते हैं। क्यों? क्योंकि आने वाले हमारी जो पिछली जितनी भी सरकारें रहीं, इन्होंने सिर्फ अपना स्वयं का हित पूरा किया। कभी हमारी जाति विशेष के लिए, राज्य विशेष के लिए, लोगों के लिए, हमारे नागरिकों के लिए कभी कुछ नहीं किया। आप उम्मीद करते हैं, देखिएगा 2022 के बाद आदरणीय प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में जो होने वाला है, ये उत्तर प्रदेश देखेगा, पूरा विश्व देखेगा। अलग क्या करने वाली सर आपकी पार्टी? हम तो अलग ही करते आए हैं। हम तो उस समय भी अलग करते थे जब हमने अंग्रेजों से लड़ाई ली। देखिए, एक नरसिम्हा रेड्डी एक क्रांतिकारी हुए हैं हैदराबाद के।
नरसिम्हा रेड्डी जी से अंग्रेजों का शासन था, तो उस समय उन क्रांतिकारी के एक शब्द थे कि यदि आप युद्ध में शहीद हो जाते हो तो आप स्वयं युद्ध बन जाते हो, अगर आप राष्ट्र के नाम पर शहीद हो जाते हो तो आप खुद राष्ट्र बन जाते हो। तो कांग्रेस राष्ट्र है, क्योंकि कांग्रेस राष्ट्र के नाम पर इनके कार्यकर्ताओं ने, इनके नेताओं ने शहीदी दी है अपनी, तो ये खुद युद्ध में रही, तो कांग्रेस स्वयं में युद्ध है। तो विश्वास कीजिए, हमारे चलन, हमारा इतिहास हमारी बैकबोन है और हम उसको कभी नहीं छोड़ते। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।